हाय दोस्तों, मैं आपके लिए आयु से संबंधित आज क्वेश्चन लेकर आया हूं और मैं आपके लिए जो परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं उन्हीं को लेकर आया हूं। आपको ये पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। तो आप आज का सवाल रहा है, पहला क्वेश्चन है कि 12 वर्ष का स्वामी अपने भाई से 3 गुना बड़ा है। 12 वर्ष का स्वामी अपने भाई से 3 गुना बड़ा है। स्वामी की आयु कितनी होगी जब वह विनय से 2 गुना हो जाएगा। इसलिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, सबसे सरल तरीके से समझाऊंगा। कह रहा है कि 12 वर्ष का स्वामी यानी 12 वर्ष का स्वामी अपने भाई से 3 गुना है। स्वामी की आयु कितनी होगी जब वह विनय से 2 गुना हो जाएगा। तो देखिए 12 कितना करा, 12 और 3 गुना है तो 12 तियाँ कितना कर लीजिए आप, 36। 12 तियाँ 36 और विनय से 2 गुना है, इसलिए 2 से क्या दे दीजिए आप, भाग। 8 दूना 12 तियाँ 36 होते हैं। 36 आप भाग दोगे तो 18 बचेंगे और 2 से क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। ये निकल आएगी विनय की आयु 16 वर्ष। बहुत सरल है कुछ। 16 वर्ष निकल आएगी आयु 16 वर्ष। ये क्या कीजिए, 3 गुना है तो 12 तियाँ 36, 36 और कह रहा 2 गुना तो 2 से क्या दे दीजिए आप, 36 में भाग दे दीजिए, बचेगा आपका 18। 18 बचेगा, उसमें से 2 घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। यदि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। तो आपको इसमें मान लीजिए कि x मान लीजिए आप, उसे मान लीजिए x। आप ये मानेंगे x, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है यदि 5 वर्ष पहले। तो हम 5 वर्ष मान लेते हैं, 5 वर्ष प्लस x मान लीजिए और कह रहा है 7 गुनी, तो 7 गुनी और 5 वर्ष तो 5 प्लस आप 5 आप मान लीजिए और कह रहा है 4 गुनी। 4 गुनी है तो 4 से आप क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए आप। 4 से भाग 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20 और 4 x हो जाएगा आप बराबर 7 x और प्लस 5 आप घटाएंगे, इधर 7 x 3 x बचेंगे और 20 में से 5 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 15 बचेंगे। तो 3 गुणा में किसमें चले जाएंगे, भाग में, तो यानी 15/3 घाट काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो पिता की तो यानी काटेंगे तो 5 आ गया। आप कह रहा है कि वर्तमान आयु यानी 7 x और प्लस मैंने 5 माना तो 7 गुणे x का मान रखेंगे 5 और 5 ये वाले तो 7 पना 35, 35 और 5 40 हो जाएगा आपका। ये 40 वर्ष हो जाएगा पिता की वर्तमान आयु। कितनी होगी, 40 वर्ष। पिता की वर्तमान आयु 40। क्या क्या मैंने कह रहा है कि 5 प्लस x मान लीजिए आप और 7 x, 7 गुना है 7 x और 5 आप 5 मानेंगे और फिर करा 4 गुनी है तो 4 से आप कर दीजिए गुणा, तो 4 पंचे कितना होते हैं 20 और 4 x सेकंड 4 x और 7 x जीव कहते हो प्लस 5 कर ले। आप यहाँ से देखेंगे 4 इधर 4 इधर हैं, प्लस के इधर जाएंगे माइनस तो घटाएंगे तो 3 x बचेंगे और 20 में से 5 घटाएंगे तो 15 बचेंगे। अब 3 से आप भाग दीजिए तो 15 यानी 5 बचेगा। अब वही 7 x प्लस 5 है तो x का मान रखेंगे 7 पना 35 प्लस 5 40 हो जाएगा आपका। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है कि यदि राम की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, 6 वर्ष पहले राम की आयु कितनी थी। 6 वर्ष पहले राम की आयु कितनी थी, 6 वर्ष पहले राम। अगर पहले की बात आए तो पहले यानी घटाना पड़ेगा आपको। पहले की बात आए वर्ष पहले की बात आए आपको तो आप घटा देना है। इसमें कह रहा है 6 वर्ष पहले, और जब बाद की बात आए तो आपको प्लस लेना है, पहले की बात आए तो आपको माइनस लेना है। बस आपको ध्यान रखना। तो कह रहा है 6 वर्ष पहले राम की आयु कितनी थी। अच्छा, वर्तमान आयु 20 वर्ष है,
6 बरस पहले कितनी थी, तो आप 20 में से 6 घटा देंगे तो कितनी हो जाएगी, 14 बरस। तो राम की आयु 14 बरस थी, यानी राम की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। और कह रहा है 6 वर्ष पहले, पहले के लिए आपको माइनस लेना है और बाद के लिए प्लस लेना है, ये ध्यान आपको रखना है। तो राम की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 6 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, 14 वर्ष आपकी हो जाएगी। ये रहा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, यदि राम की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, 10 वर्ष बाद राम की आयु कितनी होगी। वर्तमान आयु 20 और 10 वर्ष बाद पूछी गई है। मैंने आपको बताया बाद के लिए आपको प्लस लेना है, तो 20 और बाद को आपको लेना है प्लस, तो कितना हो जाएगा, 30। आपको ये देखो समय के साथ साथ, मान लीजिए मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूँ कि 4 बरस आयु, किसी राम की आयु मान लीजिए 4 बरस है, तो 96 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी, तो 96 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 100, और उसका आधा कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, 5 वर्ष पहले आंसू की माँ आंसू से 3 गुनी बड़ी थी, 5 वर्ष बाद वे आंसू से 2 गुनी बड़ी रह जाएगी। आज आंसू की आयु क्या है। तो 5 वर्ष कह रहा है कि 5 वर्ष आंसू की, यानी 5 वर्ष पहले आंसू की माँ आंसू से 3 गुने बड़ी थी, तो 5 वर्ष बाद वह आंसू से 2 गुनी बड़ी रह जाएगी। आज हो जाएगी। आज आंसू की आयु क्या होगी, आज आंसू की आयु क्या होगी, यानी वर्तमान आयु पूछेगी। 5 वर्ष पहले आंसू की माँ आंसू से 3 गुनी बड़ी थी, 5 वर्ष बाद वे आंसू से 2 गुनी बड़ी रह जाएगी। आज आंसू की आयु क्या है, तो देखो आंसू की आयु, तो आपको ज़्यादा नहीं, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। देखो 5 वर्ष, तो 5 की रहे तो 5, और कह रहा 3 गुनी, तो 5 आपको 15 कर देना, बस आपको आंसर आ जाएगा। 5 15 वर्ष। आंसू की आयु कितनी हो जाएगी, आंसू की आयु 5 वर्ष रह जाएगी। आंसू की आयु 15 वर्ष, ये आपका आंसर है, 15 वर्ष हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमित व अनिल की वर्तमान आयु की औसत आयु 32 वर्ष है। यदि अमित अनिल से 6 वर्ष बड़ा है, अनिल की वर्तमान आयु क्या होगी। देखो औसत होता है, औसत को टोटल योग होता है, 2 से डिवाइड किया जाता है। 2 लोग हैं तो 2 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अमित और अनिल हैं, तो इनका औसत कितना है, 32 है। तो पहले मैं टोटल आयु निकाल लेता हूँ, 32 वर्ष है, तो 2 से डिवाइड देंगे तो कितना निकलेगी, 16। दोनों का योग कितना हो जाएगा, x + y बराबर 16 हो जाएगा। और कह रहा है अनिल से 6 वर्ष बड़ा है, कौन है, अमित। तो या तो आप इस प्रकार से लगा लीजिए, पहले क्लीन कर लेता हूँ। देखो अनिल और अमित की x मान लीजिए, इसकी भी x मान लीजिए, और कह रहा है 6 वर्ष बाद के लिए मैंने प्लस बताया था, और 2 से क्या कर दे, औसत इसलिए गुणा, और कह रहा है 32, कितना दिया है, 32 दिया हुआ है। अब देखो 2 गुणे में कितना चले जाएँ, भाग में 2 गुणे में चले जाएंगे, तो x और x कितने हो गए, 2x हो गए, और प्लस 6, और ये 2 गुणा में कितने चले जाएंगे, बटे में, तो गुणा में चले जाएंगे, तो 32 दूना 64 हो जाएंगे। 2x + 6 बराबर 64। आप 6 उधर जाएंगे तो किसके बचेंगे, 64 - 6 घटाएंगे, आपके बचेंगे 58, और 2x 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। तो यानी अनिल की पूछी गई है, अनिल की वर्तमान आयु कितनी है, 27 वर्ष है, 27 वर्ष है। मैं आपके लिए नया वीडियो लाया था, आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।